जो सच्चाइयाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ उसका उन्वान है मुझे पुकार। इसके लिए कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे यिर्मयाह उसका 33वां बाब और उसकी 3री आयत में यूँ लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर ज़ाहिर करूँगा। आमीन। बेशक मेरे अजीज़ों, ये कलाम यिर्मयाह नबी से तब हुआ जब वो कैद की हालत में था, और इस आयत से साफ ज़ाहिर है कि जब हम मुसीबत में होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम कैद की हालत में होते हैं, और जब हम अपनी दुआओं को बुलंद करते हैं, अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं और खुदावंद को पुकारते हैं, तो बेशक वो हमारी दुआओं को सुनता भी है और हमें जवाब भी देता है। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो उसकी कुदरत ज़ाहिर होती है जो हमारे बंधनों को तोड़ती है और हमें आज़ाद करती है। मेरे अजीज़ों, दुआ में बहुत ताकत है, और पुकार जो है वो एक रूहानी अमल है जो हमारा रिश्ता खुदावंद से और भी ज़्यादा मजबूत कर देती है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह जब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं तो जब हम अमाल की किताब उसका 12वां बाब देखते हैं कि जब पतरस कैद में था और उसकी कलीसिया के लोग दिलो जान से उसके लिए दुआ कर रहे थे, तो क्या हुआ कि उसकी हाथों की जो जंजीरें थी वो खुल गई। इसी तरह पौलुस और सिलास जब आधी रात के करीब दुआ कर रहे थे, अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे थे, हम दो सिताइश के गीत गा रहे थे, तो क्या हुआ कि उनकी बेड़ियाँ भी खुल गई और वो कैद खाना से आज़ाद हो गए। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब हम अपनी फरियादों को बुलंद करते थे, हम अब पुकारते हैं खुदावंद को, तो पौलुस, सिलास, पतरस और यिर्मयाह की तरह हमारी बेड़ियाँ भी खुल जाती हैं और हम अपने बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं, अपनी मुसीबतों में से निकल आते हैं। मेरे अजीज़ों, और इसी तरह जब हम खुदावंद को पुकारते हैं पूरे दिलो जान से, पूरे ईमान से, तो वो गहरे गहरे भेदों को, गहरे गहरे मुकाशफात को हम पर खोलता है। शर्त यह है कि हम उसको पुकारें, वो हमें जवाब देने में कादिर है। खुदावंद आपके साथ है मेरे अजीज़ों, और जब खुदावंद आपके साथ है फिर आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। बस आप ईमान रखते हुए उसको पुकारें, वो आपकी दुआओं का जवाब देने में कादिर है। खुदा इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।